कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं, चूल्हे पर चाय चढ़ाने के लिए गैस सिलेंडर खोलते हैं, लेकिन फ्लेम नहीं जलती। बाहर सड़क पर पेट्रोल पंप की लंबी कतारें, फैक्ट्रियां बंद, स्कूलों में बच्चे भूखे, अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर ठंडे, और दूर मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा जलडमरू मध्य हॉर्मूज, जो दुनिया का 20% तेल और गैस ले जाने वाला रास्ता है, अब पूरी तरह बंद है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारी हकीकत बन चुकी है। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए। बदले में ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। जहाज गुजरने की कोशिश करें तो गोली मार दी जाएगी। कतर के एलएनजी प्लांट्स पर हमले हुए। कतर ने प्रोडक्शन रोक दिया। वो देश जो भारत को सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भेजता है, अब गैस नहीं आ रही। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ब्रेंट क्रूड $110 के पार, कुछ रिपोर्ट्स में 120 तक पहुंच चुकी हैं। भारत, जो अपनी 85% तेल जरूरतें आयात करता है, अब संकट में है। रुपया गिर रहा है। डॉलर के मुकाबले हर दिन नया निचला स्तर। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल 1991 के संकट जैसा। चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है। सरकार की सब्सिडी पर दबाव, बजट का बैलेंस बिगड़ रहा है। अब जरा शहरों की सड़कों पर नजर डालिए। मोरबी का सिरेमिक उद्योग, जो कभी दुनिया भर में टाइल्स भेजता था, अब बंद हो चुका है। गैस नहीं मिल रही। इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतें 25% बढ़ चुकी हैं। टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल, सब उद्योग हिल गए हैं। उत्पादन लागत बढ़ी तो सामान महंगा। आम आदमी की जेब पर सीधा असर। छोटे होटल, ढाबे, भोजनालय, वे तो पहले ही बंद होने की कगार पर हैं। स्कूलों में मिड डे मील बनाना मुश्किल। अस्पतालों में स्टेरलाइजेशन के लिए गैस नहीं। घरों में एलपीजी सिलेंडर खाली। काली बाजारी शुरू हो गई है। लोग अफवाहों में जी रहे हैं। क्या कल गैस मिलेगी? क्या बिजली आएगी? और सरकार सालों से सिर्फ तेल और गैस आयात पर फोकस। ऊर्जा सुरक्षा की लंबी योजना नहीं। हर बार तेल महंगा होता है, रुपया गिरता है, लेकिन हम वही पुरानी निर्भरता में फंसे रहते हैं। भू राजनीतिक संकट आता है और हम तैयार नहीं। लेकिन क्या कोई रास्ता है? हां, हमारे पास घरेलू संसाधन है। कूड़ा, गोबर, कृषि अवशेष। भारत में बायोगैस की क्षमता 62 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है। हमारी एलपीजी खपत सिर्फ 30.8 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसका 60 से 70% आयात होता है। अगर हम आधा भी बायोगैस बनाएं तो आयात पर निर्भरता आधी हो सकती है। बेंगलुरु में कुछ होटल बायोगैस पर चल रहे हैं। हैदराबाद के बाजारों में सब्जी के कचरे से बिजली और खाद बन रही है। पुणे में 432 परिवार बायोगैस प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गांवों में शौचालय से जुड़े बायोगैस प्रोजेक्ट्स। पंजाब के लांबड़ा कांगड़ी गांव में 10 साल से एलपीजी नहीं जलती, सिर्फ बायोगैस। सरकार ने 2018 में सतत स्कीम शुरू की, 5000 सीबीजी प्लांट्स का लक्ष्य, लेकिन अब तक सिर्फ 100 से 200 प्लांट्स बने हैं। प्रगति धीमी। लेकिन रिलायंस जैसे बड़े खिलाड़ी आंध्र प्रदेश में 65,000 करोड़ का निवेश करके 500 प्लांट्स बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। अगर हम अब जागें तो कुछ महीनों में फर्क पड़ सकता है। घर पर इंडक्शन, माइक्रोवेव अपनाएं, ऑफिस टाइमिंग बदलें, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाएं, ईंधन बचाएं, बायोगैस प्लांट्स लगाएं, कूड़े से ईंधन, खाद और स्वच्छता तीनों मिले। यह संकट खतरा नहीं, एक चेतावनी है, एक आखिरी मौका। क्योंकि अगर हम आज नहीं बदले तो कल का भारत अंधेरे में डूबा हुआ होगा। लेकिन अगर हम अब उठ खड़े हुए तो ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। स्वदेशी ईंधन से, अपनी जमीन से, अपनी मेहनत से। समय आ गया है, फैसला आपका है।